everyone, welcome back to the channel. I am Gulnaz, a 12th grader, and today's video is going to be my daily routine. तो आज मैं 7:35 में उठ गई थी। देन उठ के मैंने ब्रश करा, फेस वॉश करा। उसके बाद मैं यहाँ फ्रूट शेक बना रही थी। वैसे तो मैं उतना अच्छा फ्रूट शेक नहीं बनाती। जब मुझे पीने का मन होता है तो मैं मम्मी को ही बोलती हूँ बनाने के लिए, पर आज मेरे को मन कर रहा था बनाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए। आई रियली डोंट नो ये पीने लायक बनेगा भी या नहीं, बट एनीवे मैंने उसमें सारा फ्रूट्स डाला, थोड़ा मिल्क डाला एंड ये गंदा वाला ट्रांजेक्शन करा। देन इसे मैंने छान के ग्लास में डाल दिया एंड गेस व्हाट, ये मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था बिल्कुल भी कि मैं अच्छा बना पाऊँगी, बट एनीवे उसके बाद मैं 8 बजे पढ़ने बैठ गई थी। मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ सिविक्स से, विच इज़ चैप्टर 3 विच इज़ पॉलिटिक्स एंड प्लान डेवलपमेंट। दैन मैं यहाँ पे सिद्धार्थ सर का लेक्चर देख रही हूँ बैच से। ये वाला लेक्चर मैंने थोड़ा सा देख के रख दिया था, ये बहुत दिन से ये मेरा बैकलॉग्स में था और मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था कि मेरा सिविक्स का बैकलॉग है, क्योंकि मैं कुछ दिन से सिविक्स नहीं पढ़ रही थी। जिस दिन मैं सिविक्स और हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाऊँ ऐसा लगता है कि और कोई सब्जेक्ट के लिए मेरे पास टाइम बचता ही नहीं है। इससे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग सिविक्स में कौन से चैप्टर में हो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैं सिविक्स में थोड़े से पीछे हूँ। आई डोंट नो पीछे हूँ या नहीं, वो तो मेरे को आप लोगों का कमेंट देख के ही पता चलेगा। बाय द वे सिद्धार्थ सर बहुत अच्छे से समझाते हैं। मेरे को सिद्धार्थ सर का हर एक टॉपिक समझ में आता है, हर एक चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करते हैं। मैं बोल तो देती हूँ कि मेरे को समझ में आता है, पर 2 दिन बाद अगर मैं वही टॉपिक पढ़ती हूँ तो मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। मतलब अगर मैं रिवाइज़ ना करूँ तो मेरे को भूलना ज़रूरी है, और ये इतना गंदा वाला आदत है मेरा। वैसे मैं 2 दिन पहले PW का एक लेक्चर देख रही थी सिविक्स का, जो कि मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। आई रियली डोंट नो वाई। मतलब सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, पर मेरे को नहीं पता कि मेरे को समझ में क्यों नहीं आया। शायद मेरी वाइब मिस सिद्धार्थ सर के साथ मैच होती है, मे बी शायद इसीलिए मेरे को सिर्फ सिद्धार्थ सर का ही लेक्चर से ही समझ में आता है। पर मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि PW का फैकल्टी अच्छा नहीं पढ़ाता है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाता है सीरियसली। अब प्लीज़ कमेंट में कोई मत बोलना कि तुम किसी टीचर के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती हो। मैं लिटरली किसी टीचर के बारे में नहीं बोल रही, मैं बस खुद के बारे में बोल रही हूँ कि मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। बाय द वे मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया था और मेरे को बहुत अच्छे से समझ में भी आया है। दैन मैं चली गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि पराठा, टोमेटो की चटनी और अचार था। मैं जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ क्योंकि 10 बजे ट्यूशन रहता है मेरा, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ट्यूशन चली गई थी। 2 hours later. उसके बाद मैं 11:30 में ट्यूशन से आती हूँ एंड थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं 12 बजे पढ़ने बैठ गई थी। मैं बेसिकली यहाँ पे सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी सोशियोलॉजी का, विच इज़ चैप्टर 2 डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। मैं ये चैप्टर तो कब का पढ़ चुकी हूँ और इस बुक में जो कीवर्ड्स था मैं उसको भी कंप्लीट कर ली थी। मेरे को अब बस सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना है। मैंने MCQ भी कर लिया था, तो मैं यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर से स्टार्ट करूँगी। चैप्टर 1 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, तो उसको करने में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैं बस यहाँ चैप्टर 2 कर रही हूँ, और इसमें लिटरली चैप्टर का शॉर्ट नोट जो दिया है, मतलब इतने अच्छे से समझाया है, सारा टॉपिक कवर हुआ है, और मैं थोड़ा बहुत भूल भी गई थी तो मेरा रिवाइज़ भी हो गया बहुत अच्छे से। और ये चैप्टर भाई साहब मेरे को इतना लेंदी लगता है, इस चैप्टर को कितना बार पढ़ लूँ मेरे को भूलना ज़रूरी है। मतलब इस चैप्टर में इतना सारा डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के साथ साथ इतना सारा इक्वेशंस भी है, पर इक्वेशंस मेरे को उतना हार्ड नहीं लगता है क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ही मजाक कर रही हूँ। मतलब सीरियसली इक्वेशंस में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम है डेफिनेशन में। मेरे को याद ही नहीं रहता है भाई डेफिनेशन। कोई डेफिनेशन समझने वाला नहीं है, मतलब रट्टा मारने वाला है। एंड गेस व्हाट, वो रट्टा मारने के बाद भी याद नहीं रहता है। बहुत दुख है भाई ज़िंदगी में। बट एनीवे मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ। शी टोल्ड मी दैट गर्ल्स आर फोर्स्ड टू डू हाउस होल्ड चोर्स, then how she manage her study and household works. I really understand your problem, but girl that's not a big problem. Just because किसी की मम्मी तुम्हें 24 घंटे काम करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलेगी। तुम अपना टाइम टेबल बना लो कि मुझे इस टाइम से लेके इस टाइम तक करना है, या फिर तुम पहले अपना वर्क्स कंप्लीट कर लो दैन तुम पढ़ने बैठो, ताकि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। रियली इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। मैं भी अपने घर का काम करती हूँ, but my mummy never ever forced to me to do household chores. I'm so lucky. बट मैं फिर भी मम्मी का हेल्प कर देती हूँ कभी कभी। अगर तुम्हें फिर भी टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई करने का, तो तुम मम्मी को बोल दो कि मुझे इतना टाइम से लेके इतना टाइम तक पढ़ाई करना है, मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, दैन मैं आपका काम कर दूँगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी की मम्मी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो चाहती है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े। बाय द वे मेरा सैम्पल पेपर बना हुआ हो गया था पूरा,
और मैं आप लोगों को बताऊं तो मुझे ये सैम्पल पेपर करने में 2 घंटा लगा है लिटरली। मतलब मैं पूरी 12 बजे बैठी थी और मैं अभी 2 बज रहा है। 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन को करने में मेरे को 2 घंटा लगा है। मेरे को अपनी आंसर राइटिंग थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी। मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम लॉन्ग आंसर बनाने में लगा। दैन उसके बाद मैंने शाल लिया, थोड़ी देर आराम करा। उसके बाद मैं 4 बजे पढ़ने बैठ गई थी। मैं यहाँ पे बेसिकली ट्यूशन का होमवर्क कर रही हूँ और सर लिटरली इतना सारा होमवर्क देते हैं, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं ट्यूशन वीक में 3 ही दिन करती हूँ, वरना पूरा टाइम मेरा ट्यूशन का होमवर्क बनाते ही चला जाएगा। मैं बाकी सब्जेक्ट्स कब पढ़ूँगी। उसके बाद होमवर्क कंप्लीट हो गया था मेरा। देन मेरा 8 बजे लेक्चर था सिविक्स का। आप लोग सोच रहे होंगे ये लाइव देख रही है तो चैट्स कहाँ है। सर चैट्स प्राइवेट कर देते हैं क्योंकि स्टूडेंट सब इतना बेफालतू बात करता है। मैं कभी भी लाइव में चैट्स नहीं करती। हाँ, जब कभी मेरा कोई डाउट होता है तभी मैं पूछती हूँ, बाकी उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं चैट्स करती। आई डोंट नो उन लोगों को इतना टाइम कैसे मिल जाता है बेफालतू चैट्स करने में। मतलब भाई वो लोग पढ़ने आता है या फिर चैट्स करने के लिए। मेरे को लिटरली इतना गुस्सा आता है देख के। एनीवे सबकी अपनी अपनी मर्जी है। बाय द वे सिद्धार्थ सर इतने फ्रेंडली हैं, एक तो बहुत अच्छे से समझाते हैं, ऊपर से बहुत अच्छे से बात भी करते हैं और भाई साहब गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। एक कमेंट याद है, सर बता रहे थे यहाँ पे टॉपिक चल रहा है और आधा टॉपिक हो भी चुका है। देन एक बच्चा लिखता है कि ये चैप्टर कौन से बुक का है। भाई साहब उसमें सर इतना गुस्सा करे थे उस बात पे। मतलब वो कौन स्टूडेंट होता है भाई जो बुक खोल के भी नहीं देखता है और बस आ जाता है मुंह उठा के क्लास में और आके पूछता है कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा बुक का चैप्टर चल रहा है। मतलब लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है क्या मत कि एक बार बुक खोल के देख ले। एनीवे मैं यहाँ पे किसी के बारे में नहीं बोल रही, कोई ऐसा वैसा कमेंट मत करना भाई। बाय द वे ये वाला टॉपिक मैंने सिर्फ लेक्चर से भी पढ़ लिया, उसके बाद मैं अच्छे से पढ़ूंगी। दैन लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ नोट्स बनाने बैठ गई थी उसी चैप्टर का। इस चैप्टर का नोट्स मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा है। ज़्यादा नोट्स नहीं होगा क्योंकि अभी तक 2 ही लेक्चर हुआ है इस चैप्टर में। दैन मेरा यहाँ पे नोट्स बना हुआ हो चुका था। ज़्यादा नहीं था, बस 3 ही टॉपिक था तो मेरा जल्दी हो गया। बाय द वे मैं यहाँ पे वेबसाइट से नोट्स बना रही थी। आप चाहो तो उस वेबसाइट से बना सकते हो, बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। आप लोगों को अगर चाहिए तो कमेंट में लिंक टाइप कर देना। दैन उसके बाद मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो मैं यहाँ पे बस 2 कुकीज़ खाने चली गई जो कि मेरा फेवरेट है। मेरे को कुकीज़ सच में बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। आई एम श्योर अच्छा ही लगता होगा। ओके दैन दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। लव यू ऑल।